शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए सीधे प्रकरण पर चलते हैं। तो आज के वीडियो का जो अंक हमारा है उसमें आंकड़ों के जो विश्लेषण के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो दूसरा उपकरण आता है उसके मध्यमान के नाम से माध्यिका के नाम से जाना जाता है। आपने मध्यमान को देखा। आज हम बात करते हैं माध्यिका की, मीडियन की, जो कि आप मध्यमान को देखें तो मध्यमान जो था मध्य का मान था। यह माध्यिका या मध्यांक है, यह मध्य का अंक है। आप अच्छी तरह से इस शब्द से जाएंगे तो समझ में आएगा। ये मध्य का अंक है मीडियन। यह किसी भी आंकड़े के मध्य का अंक होता है। जब भी कोई आंकड़ा दिया हो आपके सामने और वह आंकड़ा अव्यवस्थित रूप में हो, अव्यवस्थित का मतलब जैसे कि वो आपने जैसे पाया 7, 17, 3, 5, 6, 4, 2, 1 इस तरह से आंकड़े आपको मिल गए हैं मान लीजिए। तो अब ये आंकड़े किसी पर मान लीजिए कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो 8 है। तो सबसे पहले आप जो है अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप माध्यिका निकालेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में आप इसको लिख देंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, एक 5 और क्या नहीं है, हाँ, और 7 के बाद 17 कितने कुल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये आंकड़े आपको सबसे पहले करना क्या है, इनको आप व्यवस्थित कर देना है। ये क्रम में हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं वो सम हो या विषम होंगे, उनके सबके लिए मीडियन इसको लिखा जाता है MDN। माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 होता है। क्या होता है? n+1/2वां पद। ये तुमवां पद जो है यही होता है उसका माध्यिका, जो मीडियन होता है, मध्यांक होता है। अब इसमें 8 पद हैं तो 8 का जोड़िए तो 8 धन 1/2 टूथ टर्म है जो इसका ये पद है, यही है। तो 9/2वां पद यानी 4.5वां पद। अब 4.5वां पद इसका मध्यांक है। अब जान लीजिए मध्यांक का मतलब क्या हुआ कि मध्य का अंक जो भी है उसके ऊपर 50% है। गैरेट ने इसी तरह इसको परिभाषित भी किया है मीडियन को, कि जो जिसके द्वारा आपको ये ज्ञात हो कि उसके ऊपर 50% है जस्ट नीचे 50% है कोई डाटा, तो वो मध्यांक कहलाता है। तो यहाँ 4.5वां पद निकालना है। अभी अब के लिए क्या है, ये सम और विषम, इसीलिए इसमें आप 2 बातें निकलती हैं, ऑड और इवन नंबर। तो ऑड नंबर, इवन नंबर, फार्मूला आपको यही लगाना है। बस आपको करना क्या है, 4.5वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 4.5वां पद 1, 2, 3, 4, 5, तो चौथे और पांचवें को आप जोड़ करके उसका औसत निकाल लेंगे। चौथा पद 4 है, पांचवा पद 5 है, तो 4 धन 5/2 यानी इसका मीडियन कितना आया? 4.5 आया। अब यही आंकड़ा अगर इसी में आप एक अंक और कोई जोड़ देते, 18 कर देते आप, तो इसका अब कौन सा हो जाता? 9 हो गया। तो n 9 धन 1/2 10वां पद। तो सीधा आपको बिना कैलकुलेशन के 1, 2, 9, 1, 10, 10/2 यानी 5वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो सीधा सीधा इसकी मध्यांक 5 आ जाता है। कि कहने का मतलब ये जो अंक आया है इसके ऊपर जस्ट 4 लोग ऊपर हैं और 4 लोग नीचे हैं। तो इस तरह से मध्यांक डिसाइड करता है। ये तो अवर्गीकृत आंकड़ों के संदर्भ में है। जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो इसके संदर्भ में अगर आप बात करें, थोड़ा सा जाने, तो यहाँ ऑड इवन के साथ आप यही जान लीजिए कि सिर्फ सिंपल फार्मूला है n+1वां पद, ये मीडियन होता है। वह अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, वह अवर्गीकृत आंकड़ों के संदर्भ में। और जब वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बात करें हम, क्लासिफाइड जो होते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो फार्मूला थोड़ा बदल जाता है। वर्गीकृत आंकड़ा जब होगा, यानी जब आप क्लास इंटरवल में ज्ञात करेंगे, आपको सामने हो, तो MDN बराबर होता है L प्लस क्या होता है, MDN बराबर L+ n/2 - f, n/2 - कैपिटल F/F, ये स्मॉल f है।
एफ एम, देखिए एम डी एन बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपन एफ एम इंटू सी आई क्लास इंटरवल। ये क्या है, यहाँ ये माध्यिका है, मध्यांक है एल। अब इसको निकालने के लिए जिसमें ये मध्यांक पढ़ रहा है उसकी निम्नतम सीमा वर्गांतर की, और ये निम्नतम सीमा लिख नहीं रहे आप, समझते रहिए। निम्नतम सीमा जो होगी वो प्योर होगी। एन जो है उस समूह की जो आवृत्तियां है उसका योग, उसका बटा दो। एफ क्या है, जिसमें आप ये यल ले रहे हैं, जिसमें आपका यह यल पढ़ रहा है न्यूनतम सीमा, उसके नीचे वाली संचयी आवृत्ति क्या है। और एफ एम क्या है कि जिसमें मीडियम को अंदाजा जा रहा है उसका यह बारंबारता है। सी आई क्लास इंटरवल है। इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप पूरी एन को निकालेंगे और एन बाई टू कर लेंगे। तो एन बाई टू जो है जिसमें पड़ता है संचयी बारंबारता के संदर्भ में, वही आपका मध्यांक हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, एन बाई टू जिसमें पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण से अब आपको यहाँ समझाएंगे, एक उदाहरण लेना पड़ रहेगा तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उदाहरण वह है सी आई और एफ। आपको दो चीज़ें मिलेंगी, जो इसी सवाल आप कहीं भी लगाना होगा तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी सीरियल नंबर के साथ। ये मिला आपको एक सॉरी यहाँ सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। कितने वर्गांतर को ले रहे हैं, 3 1 4 4 3 7 का। तो आप इसमें देखिए सी आई का 80 84 की 80 84 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2 की। या 75 से 79 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 5। और इसके बाद 70 से 74 की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, 70 से 74 की फ्रीक्वेंसी है 8। और फिर उसके बाद 65 से 69 की फ्रीक्वेंसी है 10। 65 से 69 की फ्रीक्वेंसी है 10। और 60 से 64 की फ्रीक्वेंसी है कितना, 7। और उसके बाद है 55 से 59 की फ्रीक्वेंसी है, 55 से 59 की फ्रीक्वेंसी कितना दी गई है, 4। और 50 से 54 की फ्रीक्वेंसी है 4। अब आपको यहाँ देखिए, ये आपका सवाल जो मिला हुआ है, इसी प्रॉब्लम पर आपको आगे बढ़ना है। ये प्रॉब्लम आपको मिल गया कि इसकी मध्यांक को ज्ञात करिए। इसकी माध्यिका को ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले इसका n बाई टू ज्ञात करना होगा। n बाई टू का मतलब समझते हैं, n का मतलब फ्रीक्वेंसी और 2 उसका आधा। तो सबसे पहले तो आप n बाई टू न ज्ञात करते, सबसे पहले आपको f कैपिटल F को ज्ञात करना है, यानी संचयी बारंबारता क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कैपिटल F ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। आपको मैंने संचयी बारंबारता निकालना बताया था, फिर भी आप यहाँ जान सकते हैं और सहज ढंग से कि संचयी बारंबारता में जो पहला जो नीचे वाला देखिए ये चलता है, यहाँ से देखिए ऐसे चल रहा है ना, तो नीचे जो छोटा वर्गांतर है उसका संचयी बारंबारता वही हो जाएगा 4। लेकिन दूसरे का जब आएगा तो 4 में 4 जुड़ जाएगा तो हो गया 8। अब 8 में 7 जुड़ जाएगा तो उसकी हो गई 15। फिर 15 में 10 जुड़ जाएगा तो उसका हो गया 25। 25 में 8 जुड़ जाएगा उसका हो गया 33। फिर 25 यहाँ 25 हुआ, 25 में 8 जुड़ा 33 हुआ, 33 में 5 जुड़ा 38 हो गया, 38 में 2 जुड़ा 40 हो गया। कितना हो गया, 40। यह देखिए आपको 4 8 15 25 33 38 40 यह आया। तो जो ये इसका n कितना है ये देख लीजिए, 2 5 7 8 15 10 25 25 7, इसी के योग आएगा आपको, देख लीजिएगा 2 5 7 8 15 10 25 7 32 32 4 36 36 4 40। तो n बराबर इसका n कितना आया, 40। तो हमको करना क्या है, इस तरह के आंकड़ों में सबसे पहले आप n बाई टू निकालेंगे। n बाई टू कितना आया,
n/2 मतलब 40/2। यही है आपके मध्यांक की गणना का सबसे पहला कंडीशन। इसको आप याद रखिएगा कि ये 40/2 यानी 20 आया है, तो 20 आपको चेक करना है कि ये 20 की संचयी बारंबारता किस वर्गांतर में पड़ रही है। क्या चेक करना है? ये 20 की संचयी बारंबारता किस वर्ग में है, संचयी बारंबारता किस वर्ग में है, ये आपको जानना है। जिसमें n/2 की जो संचयी बारंबारता है उसी वर्गांतर को आप एल के रूप में डिसाइड करेंगे। उसी वर्गांतर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप एफएम के रूप में होगा, और उसके पहले वाली संचयी बारंबारता कैपिटल एफ होगा। क्लास साइज तब जा करके आप मीडियन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो संचयी बारंबारता अब यहाँ देखना, इसीलिए निकाला गया संचयी बारंबारता। तो आगे देखते हैं। संचयी बारंबारता आपको 20 की ज्ञात करना है कि 20 किस वर्गांतर में है। देखिए पहले में कितना है, पहले में 4 है, दूसरे वर्गांतर की संचयी बारंबारता 8 है, तीसरे की 15 है, चौथे की 25 है। तो 20 आपको ज्ञात करना है, तो यानी ये 15 के बाद और 25 तक की संचयी बारंबारता इसमें है ना। 15 के बाद 25 तक की जो संचयी बारंबारता वो किसमें है, 65 से 69 तक है। तो इतना तो आप कंफर्म हो गए कि मीडियन जो है आपका इसी वर्गांतर में है। ये जो वर्गांतर आपको मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी वर्गांतर में आपका मध्यांक विद्यमान है। अब क्या करना है आपको, देखिए एक तो ये आपको मध्यांक की संभावना मिल गई कि इस वर्गांतर में है, इसी से मिलेगा सब कुछ, ये कंफर्म आप जान लीजिए। ये n/2 किस संचयी बारंबारता में पड़ रहा है, इस n/2 के कंफर्मेशन के बाद ही आप जो है संचयी बारंबारता को देखेंगे, और जिस वर्गांतर में पड़ेगा उसी वर्गांतर में आपका मध्यांक होगा। अब आप देखिए कि यहाँ आपका जो 20 पड़ रहा था ये 65 से 69 में पड़ा, तो इसका जो 65 है ये आपका लोअर लिमिट एल हो गया, और एफ इसका कितना हुआ, ये हो गया कैपिटल एफ, जो उसके पहले वाली संचयी बारंबारता उसके पहले वर्गांतर की। और एफ एम कौन सा है, यह हो गया उसका आपका एफ एम, जो कि उस वर्गांतर की बारंबारता है जिसमें वह विद्यमान है ना, यह उसी में आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब सीधा सीधा इस फार्मूले में, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि लोअर लिमिट ली जाती है लेकिन प्योर रखा जाता है। जैसे 65 है तो 64.5 रखा जाएगा। इस तरह से आप एमडीएन को निकालने का फार्मूले में आप रखिए, तो हो गया 64.5 है ना लोअर लिमिट, धन n/2 माने 40/2। अगर सीधा लिख दें तो अभी आप जान जाएंगे, यहाँ 20 हो गया, ऋण कैपिटल एफ यानी 15, देख रहे हैं ना, निकाला गया, आपने यहाँ डिसाइड किया, बटे इसको माइनस ही समझिएगा, बटे कितना है एफ एम 10, और गुड़े क्लास साइज कितनी है 65, 66, 67, 68, 69, कितना है 5 है, 5 से गुणा कर देंगे तो काट दीजिए, 5 गुणे तो 10 हो गया। यहाँ फिर आया 64.5, धन 20 में से 15 घटाए आपको आया 5/2। अब इसको आप सरल कर लिए तो 64.5 धन 2.5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 0.5, 10, एक इधर हो गया, 4, 2, 6, 1, 7, कितना आया 67। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका मध्यांक हो गया। तो ये मध्यांक की कुछ विशेष नहीं मतलब आपको वर्गीकृत आंकड़ों में ये फार्मूला आपको लगाना है। इसी के आधार पर कितना भी स्पेशल कैटेगरीज हो, कुछ भी डाटा दिया रहे क्लास इंटरवल का, तो आप इस आधार पर मध्यमान को मध्यांक को, माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो के अंक में आपने माध्यिका या मध्यांक के बारे में मैंने बताने का, समझाने का आपको प्रयास किया। आप जो भी बातें समझ में आई हों तो भी कहिए, न आई हों तो भी कहिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।